मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भीमरपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। लोग अपने काम में लगे रहते, बच्चे खेलते और सब कुछ शांत दिखाई देता। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। ओए गोपाल, कहाँ मर गया तू? जी मालिक, बुलाया आपने? देख रहा है आसमान, काले बादल छा गए हैं। अगर बारिश आ गई तो खेत की मेड़ बह जाएगी। अभी जा और उसे ठीक करके आ। मालिक, अब तो रात होने वाली है और जंगल का रास्ता। बहाने मत बना। काम करना है तो कर, नहीं तो कल से आने की जरूरत नहीं। और हाँ, पिछले महीने की मजदूरी भी भूल जा। कुछ पल की खामोशी। गोपाल का चेहरा उतर जाता है। ठीक है मालिक, जाता हूँ। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। हे भगवान, बस आज की रात सही सलामत निकाल दे। अचानक पीछे से पत्तों की तेज सरसराहट। कौन है? चारों तरफ सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। कोई नहीं है, बस मेरा वहम है। लेकिन हर कुछ कदम पर उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आखिरकार वो खेत तक पहुंच गया। चलो, जल्दी काम खत्म करके निकलना यहां से। वो कुदाल उठाता है और जोर से जमीन पर मारता है। अचानक औरत की डरावनी हंसी। गोपाल घबराकर जोर से, कौन है? धीरे धीरे वो नजर उठाता है और दूर खेत के किनारे उसे एक औरत की परछाई दिखाई देती है। लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गोपाल पीछे हटते हुए, नहीं, ये इंसान नहीं हो सकता। और औरत एक कदम आगे बढ़ती है। बस यही देखकर गोपाल की हिम्मत टूट जाती है। बचाओ! वो कुदाल गिराकर पूरी ताकत से भागता है। भागते भागते वो जंगल के बीच पहुंच जाता है। सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा। तभी उसे सामने एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। कौन है वहां? डर मत बेटा। अरे रामदीन बाबा, आप इस वक्त यहाँ? तो उस खेत में गया था, है ना? हाँ, वहां एक औरत है। वो मुझे देखकर हंस रही थी। बाबा कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। मालिक ने भेजा था, मैं क्या करता? ये लालटेन ले और ये लकड़ी भी रख ले और सीधे गांव चला जा। पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन बाबा, आप? बाबा हल्की मुस्कान के साथ, मुझे रास्ता पता है। गोपाल लालटेन लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर वही एहसास होने लगता है। कौन है? अचानक सामने सड़क के बीचों बीच एक काला साया खड़ा दिखाई देता है। बहुत लंबा, लगभग 7 फुट, बिना चेहरे के। ये क्या है? साया धीरे धीरे उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है। गोपाल डरकर चिल्लाता है, नहीं! वो फिर भागता है। गांव के पास पहुंचकर वो लोगों के बीच गिर जाता है। अरे, क्या हुआ इसे? वो साया! दूसरा आदमी डरते हुए, तू उसी रास्ते से आया? हाँ। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। तीसरा आदमी धीरे, जो उस साये को देखता है वो जिंदा नहीं बचता। लेकिन मुझे रास्ते में रामदीन बाबा मिले थे। सन्नाटा। रामदीन 2 महीने पहले मर चुका है। गोपाल की आंखें फटी की पटी रह जाती हैं। नहीं, ये झूठ है। मैंने खुद उनसे बात की। उन्होंने मुझे ये लालटेन दी। एक बुजुर्ग आदमी धीरे, डरते हुए, ये तो सच में रामदीन की ही लालटेन है। गोपाल कांपते हाथों से लालटेन आगे करता है। सब लोग उसे घूरने लगते हैं। एक बुजुर्ग आदमी धीरे, डरते हुए, ये तो सच में रामदीन की ही लालटेन है। अचानक हवा तेज चलने लगती है। बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं। दूसरा आदमी,
आज की रात ठीक नहीं है, सब अपने अपने घर जाओ। सब लोग जल्दी जल्दी वहां से चले जाते हैं। गोपाल भी लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर बढ़ता है। क्या हुआ गोपाल, इतनी देर और ये हालत कैसे हो गई? सीता, आज मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा है। सीधे सीधे बताओ, हुआ क्या है? खेत में एक औरत थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल। वो मुझे देखकर हंस रही थी और रास्ते में रामदीन बाबा मिले।